गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम 23 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे की सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के और भी पावरफुल कंटेंट्स इस चैनल पे देखने को मिलती रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि नीरज चोपड़ा के ऊपर 2022 में दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले आर्टिकल वाले एथलीट बन गए हैं। यानी 2022 में नीरज चोपड़ा के ऊपर सबसे ज्यादा आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है। हाल ही में अमेरिका द्वारा स्वॉट सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नमामि गंगे, जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान है, को संयुक्त राष्ट्र के 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया। भारतीय मूल के लियो वरारकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बनाए। ध्यान रखना, लियो वरारकर ये अभी हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने गए हैं। ये भारत के रहने वाले हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 2022 प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप में अपने नाम किया। तमिलनाडु सरकार द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया तमिलनाडु सरकार द्वारा। नेक्स्ट है भारत सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला विश्व का पहला देश बनने जा रहा है। हाल ही में अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गृह प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च किया गया। गृह प्रवेश बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को पीईटीए इंडिया 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर की खिताब से नवाजा गया। सरगम कौशल 18 दिसंबर 2022 को लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2022 चुनी गई। अब बात करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में स्वॉट सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ध्यान रखना आप, अमेरिका के द्वारा भी स्वॉट ये लॉन्च किया गया। अच्छा, क्यों किया गया है? तो ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से 90% से अधिक ताजे जल निकायों और समुद्र में पानी को मापेगा, इसलिए अमेरिका द्वारा स्वॉट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो ध्यान रखना, भारत ने अभी हाल ही में 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मैच खेला गया था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर यह नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 6 से 17 दिसंबर 2022 को भारत में आयोजित किया गया था। ध्यान रखना, 6 से 17 दिसंबर 2022 को। इसमें जो पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी वो भारत, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका थी। और इस मैच में भारत सरकार ने पाकिस्तान टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान को वीजा देने से मना कर दिया था। और नेत्रहीनों के लिए जो चौथा T20 वर्ल्ड कप 2023 होगा वो पाकिस्तान में आयोजित होगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, 22 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि अब तक दिसंबर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया। देखो, 1 दिसंबर को सबसे पहले विश्व एड्स दिवस मनाया गया, वर्ल्ड एड्स दिवस, जिसकी थीम 2022 की है इक्वालिटी, समानता। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो पंकज कुमार सिंह हैं और बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है। और 1 दिसंबर को ही याद रखना, नागालैंड ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड के जो करंट सीएम है वो नेफ्यू रियो हैं और यहाँ की जो राज्यपाल है वो जगदीश मुखी हैं। बात करेंगे नेक्स्ट की, तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। भारतीय नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के अफसरों की याद में मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को, जिसकी थीम है 2022 की है स्वर्णिम विजय वर्ष। 5 दिसंबर को मनाया गया विश्व मृदा दिवस, जिसकी थीम 2022 की है मृदा जहां भोजन शुरू होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, जिसकी थीम 2022 की है विश्व की स्वयं सेवा की स्थिति।
6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई 6 दिसंबर को। और भारत बांग्लादेश का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। ठीक है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। ये आजकल जितने भी ये डेज से रिलेटेड इवेंट है अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से सिर्फ देखते चलिएगा। मैं मानता हूं कि सारे डेज याद रख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट आपसे जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करना आप। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है विमेन मूव माउंटेन्स। और 11 दिसंबर को ही ध्यान रखना यूनिसेफ दिवस मनाया गया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, जिसका उद्देश्य बच्चों के जीवन को बचाना और उनकी इच्छा को पूरा करना है। ठीक है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2022 की है बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट ए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। ये विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखना आप 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। लगातार 13 दिनों के युद्ध के बाद भारत ने ये युद्ध जीता था। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। और 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच मनाया जाएगा भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन बेंगलोर में किया जाएगा, ध्यान रखना, जिसकी टैगलाइन है ग्रोथ, कोलैबोरेशन एंड ट्रांजिशन। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त किया गया था। ध्यान रखना आप, पुर्तगालियों ने गोवा पर कम से कम 450 साल तक शासन किया था। उसके बाद गोवा 19 दिसंबर 1961 को मुक्त हुआ था। और 19 से 25 दिसंबर के बीच मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह, गुड गवर्नेंस वीक। और 20 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। और 20 दिसंबर को ही सशक्त सीमा बल ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। और 22 दिसंबर को यानी कल मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस। ये क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखना भारत के 14वें पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 26 फरवरी 2012 को मद्रास यूनिवर्सिटी में भारतीय गणितज्ञ रामानुजन की जन्मदिवस पर इसे मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज को आप याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर सुबह 6 बजे आपको इसी तरह के पावरफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना, ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद। और जैसा जानते हो आप, भारत की जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है वो नितिन गडकरी जी हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताइए जिसे भारतीय सेना द्वारा हाल ही में हासिल किया गया। तो उसका नाम है प्रलय। इसे याद रखना, प्रलय। यह मिसाइल जो है 150 से 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। ठीक है, और यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। इस नाम को याद रखना आप। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन का 13वां संस्करण कब और किसके द्वारा की जाएगी? तो ध्यान रखना, इसका जो 13वां संस्करण है वो फरवरी 2023 में अबू धाबी यानी यूएई में आयोजित किया जाएगा, विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन का। अब यहाँ पे WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, तो उसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। देखो, WTO का जो 12वां संस्करण था वो जून 2012 में जेनेवा में हुआ था। 13वां जो है अबू धाबी में होने जा रहा है फरवरी 2024 में। और WTO की जो स्थापना थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो 164 है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, WTO का क्या काम होता है? WTO जो देखो वर्ल्ड में ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, गाइडलाइंस होती है, उसको बनाता है, रेगुलेट करता है, पॉलिसीज बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। इसका काम होता है WTO का। देखो, WTO से पहले इसे गेट के नाम से जानते थे, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसे पहले गेट के नाम से जाना जाता था। बाद में
इसका नाम रिप्लेस किया गया था WTO के साथ। ठीक है, किसी वीडियो में मैं आपको गेट के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि आखिर गेट वो जो एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था वो कैसे WTO में कन्वर्ट हुआ, क्यों गेट एग्रीमेंट फेल हुआ, क्या रीजन था उसके फेल होने का, वो मैं आपको अगले वीडियो में कभी किसी दिन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा मंदिर है जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो ध्यान रखना, मोढेरा सूर्य मंदिर को अभी हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह गुजरात के वडनगर शहर में मोढेरा सूर्य मंदिर स्थित है। ध्यान रखना आप, मोढेरा सूर्य मंदिर और त्रिपुरा में ऊनाकोटी चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की गई। अब यूनेस्को की अस्थायी सूची की बात की जाए तो 52 साइट इसमें शामिल हो चुकी हैं। मोढेरा सूर्य मंदिर, ध्यान रखना, ये यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान है? तो कनाडा जो है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का मेजबान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे एस्केप टनल, इस नाम को याद रखना, एस्केप टनल का भारतीय रेलवे ने कहां खोला है? तो इसे अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में खोला गया है, देश का सबसे लंबा एस्केप टनल को। अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं। राजधानी है श्रीनगर, स्थापना हुई थी जम्मू कश्मीर की 31 अक्टूबर 2019। भाषा उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, गुजरी यहाँ पे बोली जाती है। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा 4, विधानसभा 114 और टोटल जिलों की बात की जाए तो 22 है। यहाँ की जो प्रथम राज्यपाल थे श्री युवराज किरण सिंह थे और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है हंगूल। ठीक है, अगर यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य में राउफ, हिकाप, कूद, दांडी नाच ये प्रमुख हैं। और प्रमुख नदियों की बात की जाए तो झेलम, चिनाब और सिंधु ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये यहाँ की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, या कह लो आप वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रमुख झीलों की बात की जाए तो डल झील है, वुलर झील है, मानसबल झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, बैरीनाग झील है और नागिन झील है। ये इतनी सारी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। अगर आप जम्मू कश्मीर से मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के कश्मीर कालीन को GI टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में विमेन सेफ्टी स्क्वाड शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर में जो लड़कियां पढ़ती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना है। और जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव जो है अभी पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल, आई मीन टू से दैट सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला पंचायत बन गया है। और जम्मू कश्मीर में गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन किया गया था कुछ महीने पहले। तो इतनी चीजें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन बनी है? तो सरगम कौशल ये मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी है। सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और इससे पहले इन्होंने मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किए गए पहले पनडुब्बी रोधी जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो ध्यान रखना, अर्नाला। ये चेन्नई में लॉन्च किया गया है पनडुब्बी रोधी जहाज है जिसका नाम अर्नाला रखा गया, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक कौन सा शहर विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है? तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क अभी हाल ही में विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है रहने के लिहाज से। ठीक है, और बहुत से बच्चों का सपना होता है कि वहां जाके पढ़ाई करे और वहां जाके रहे, तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि ये विश्व के सबसे महंगे शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड यानी फॉर बेस्ट प्लेयर के लिए से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, ये लियोनेल मेस्सी को मिला है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता टीम अर्जेंटीना रही है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है ये 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच कतर में किया गया था, कतर में। ठीक है, ये फीफा वर्ल्ड कप की मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है, वो सारे के सारे फीफा वर्ल्ड से रिलेटेड जितनी भी फीफा वर्ल्ड कप 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कल के वीडियो यानी 22 दिसंबर 2022 के वीडियो में मैंने बता रखा है। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। पूरे फीफा वर्ल्ड कप कब शुरू हुई थी, कितने टीमों ने हिस्सा लिया, 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, उसका टैगलाइन क्या था,
कौन सी टीम ने जीता, किस टीम को कितने पैसे मिले, सारे के सारे डिस्कस कर रखा है। सो आप जाकर देख सकते हैं, वो कल की वीडियो में मैंने पूरे डिस्कस कर रखा है। ठीक है, सो आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था और सबसे अधिक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी रही है? लगातार 5 बार। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करके देना है। सो अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए काम कर सकें। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।